दोस्तों, जिन लोगों को यह सवाल है कि गोंडियन संस्कृति में गोत्र होते हैं, गोंडियन संस्कृति में विविध परंपराएं होती है, वो क्यों होती है, अगर ऐसा आज का आपका सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि गोंडियन संस्कृति, जो आदिवासी संस्कृति, इंडिजिनस पीपल है, जो द्रविडियन में आते हैं, उनकी परंपराएं, उनकी जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था किस पे बेस है। क्या वो अंधविश्वास है, क्या वो पाखंड है, या वो साइंटिफिक रीजन के साथ एक साइंस है। इसको जानना उतना ही जरूरी है जितना आप इतिहास को जानते हो। और मुझे बहुत सारे कमेंटों ने घेर लिया इस बार कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हाँ सर, हमें गोंडियन संस्कृति के बारे में जो व्यवस्था है उसके बारे में पता ही नहीं गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए है जिसमें गोंडियन संस्कृति की व्यवस्था को अच्छी तरह से यहाँ पे बताया जाएगा और आपके दिमाग के जो सवाल है उसको पूर्ण तरह से मिटाया जाएगा। इसके लिए यह वीडियो है। जैसे वह दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के एलाबोरेट इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 750 क्यों लिखते हैं। आपको मैं सभी को बता दूं कि 750 गोत्र होते हैं। जय सेवा क्यों बोला जाता है? इसमें जय सेवा इसलिए बोला जाता है कि सेवा भाव का जय जयकार, क्योंकि यहाँ पे जब मनुष्य जन्म लेता है तब गोंडियनों का जो कुपारलिंगों का संदेश उनको यही जाता है कि आप इस सृष्टि के जो घटक हो। तो जैसे पेड़ आपको कुछ ना कुछ देता है, जैसे प्राणी आपको कुछ ना कुछ देता है, वैसे ही आप भी इस सृष्टि के लिए कुछ ना कुछ कर जाओ। इसके लिए इंसान को सेवा का परम मार्ग दिया गया है और इसलिए लोग जय सेवा करते हैं, क्योंकि जय सेवा यानी सेवा भाव की जय जयकार हो। दोस्तों, ये तो हुआ। अभी गोंडियनों का जो सामाजिक दायित्व है, उनका जो परंपरा है, वो किस बेस पर है? वो परंपरा 3 पद्धति के बेस पर है: तुंडा, मुंडा और कुंडा। तुंडा जन्म संस्कार है, मुंडा विवाह संस्कार है और कुंडा मृत्यु संस्कार है। ये 3 संस्कार बहुत ही मायने रखते हैं गोंडियन लोगों में। अभी ये तुंडा, मुंडा, कुंडा, ये जो है ये टोटेम के द्वारा। अभी आप कहोगे कि गोत्र क्या है? जैसे कि मैं कन्ना की हूं तो मेरा 5 देवे है, मैं 5 देवे सगा हूं। मेरे जो 5 सगा हूं तो मेरे 5 सगाओं के नाम है, उनके पत्नियों के नाम है, मेरा एक वंश है और यह वंश के अनुसार मैं लेता हूं। कुपारलिंगों ने मुझे एक पेड़, एक पक्षी और एक प्राणी करके मुझे दिया है, जिनको मैं न मार नहीं सकता, उनको खा नहीं सकता, उनका सिर्फ मुझे रक्षण करना है। ऐसे जैसे कि मेरे पत्नी का जो मायके का गोत्र है वो अलग है, तो उनका प्राणी, पक्षी और पेड़ अलग है, उनके सगाओं के नाम भी अलग है। और यह जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था कुपारलिंगों ने क्यों दी है? क्योंकि इससे पर्यावरण का बचाव होता है। जैसे कि किसी का मैं मेरे यहाँ से ले लूँ कि मैं 5 देवे हूँ, तो मेरा पेड़ जो है वो सालई का पेड़ है और सालई का पेड़ होने के बावजूद जो पक्षी है वो पानोल पक्षी है और जो प्राणी बताया जाता है वो रेंगने वाला प्राणी यानी घोरपड़ है। ये सभी प्राणी मुझे दिए, मैं इन सभी प्राणियों को और इस पेड़ को, सालई के पेड़ को कभी मैं काटूंगा नहीं, इनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि ये मुझे हमारे कुपारलिंगों ने दिया है और ये इसलिए हम उसकी रक्षा करते हैं। यानी कि मैं अगर मुझे मेरे मुंडे की पूजा करना है तो मैं तोड़ नहीं सकता उसको, मेरे सगे संबंधी जो है वो तोड़ेंगे और वो मेरे घर में लाएंगे, फिर उसकी मैं पूजा करूंगा। मेरे जो टोटेम है उसको मैं मार नहीं सकता, खा नहीं सकता। हाँ, मैं सगे संबंधी के जो टोटेम है उनको खा सकता हूँ। डायरेक्टली इसका भक्षण और इनडायरेक्टली इसका रक्षण, इससे पर्यावरण संतुलन रहता है। यहाँ का साइंस है। दोस्तों, यह गोत्रों की बात हो गई। गोत्र, सगा गोत्र 12 गोत्र तक है, लेकिन काल में यहाँ पे परिवर्तित होने के अभी सिर्फ 7 तक गिने जाते हैं। जो बाकी गोत्र है वो इसमें विभाजित हो गए हैं। अभी ये गोत्र की बात आई। गोत्र के बाद अब सभी को पता है कि गोंडियन संस्कृति के कोई भी मंदिर नहीं होते। जो बनाया, अगर आपको कहीं दिखता है तो वो किसी षड्यंत्र के मार्फत बनाया गया है, क्योंकि ये एक जो रूल है, गोंडियन संस्कृति के मंदिर इसलिए नहीं होते क्योंकि गोंडियन आदमी कहता है कि भगवान नहीं है। अभी आप कहोगे भगवान नहीं है तो ऐसा कैसा? भगवान नहीं है दोस्तों। हम इंसान, इस सृष्टि से पैदा होना, यह इंसान और पंच तत्वों का आविष्कार है, ना कि यह कोई भगवान की उपज है। आदिवासी इंसान यानी गोंडियन इंसान अगर प्रार्थना स्थलों पे आप जाते हो तो वो क्या कहता है, ये एक बार जरूर सुनिएगा, उसकी सुमरण होती है।
वो इस सर्वोच्च शक्ति को मानता है, जो सर्वोच्च शक्ति नेचर को, पेड़ को, हमारे दिल को और सभी को यहाँ पे चला रही है, उस सर्वोच्च शक्ति को मानता है, यानी नेचर को मानता है। और इस नेचर को मानने की वजह से वो इस भगवान नाम के पाखंड से बहुत कोसों दूर है। आपको पता है जब आर्यों का आगमन हुआ और आर्य में जैसे सम्राट अशोक का राज्य खत्म होने के कगार पर था, तब सम्राट अशोक ने शिलालेखों के द्वारा धम्म प्रसारित करने की ठान ली थी। जिस एरिया में धम्म के लोग घूमे हैं वहाँ पे गौतम बुद्ध के अनुयायी बहुत बनते गए, लेकिन इसका असर आदिवासियों पे कम हुआ। क्यों? एक तो सवाल है ना कि वो गोंडवाना के मार्ग से गए, लेकिन वहां पे आदिवासियों यानी गोंड लोगों पे इनका असर कम हुआ। गोंड लोग ज्यादा धम्म की तरफ झुकते हुए नहीं दिख रहे। धम्म गलत बात नहीं है दोस्तों, धम्म जो बताता है, बुद्ध मार्ग जो बताता है, वही कुपारलिंग को बताता है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देख सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं पेन और वेन। गोंडी संस्कृति में पेन और वेन को माना जाता है। वेन यानी जिंदा और पेन यानी मरने के बाद। यानी यहाँ पे गोंडियन संस्कृति में किसी भी गोंडी पाठा में स्वर्ग और नरक का उल्लेख बिल्कुल नहीं है। और इसका अर्थ यह है कि जो आदमी मरता है उसके 41 दिन के पहले उसका पेन कारण किया जाता है। क्या? पेन कारण। पेन में उसको लाया जाता है और उसको प्रार्थना स्थल पे उसका नाम लेके हर बार पूजा जाता है, लेकिन वो स्वर्ग में गया है, उसका पुनर्जन्म हुआ है, इस बातों पे वो समुदाय विश्वास नहीं करता। दोस्तों आपको पता है कि हर गांव में अभी फिलहाल तो मेरे ख्याल से सल्ला शक्ति की प्रतिष्ठापना हो चुकी है। हर गांव में जय सेवा करके उसको पूजा जाता है। जिस गांव में इसका नॉलेज नहीं है वो इसको भगवान मानते हैं और पूजते हैं, और पूजनीय है यह सिंबल। लेकिन यह सिंबल बहुत लोगों के दिल में खटकता है कि यह है क्या। तो आपको बता दूं, सृष्टि के बेस पे सल्ला शक्ति है। सृष्टि के इस बेस पे सल्ला शक्ति मानी जाती है। अभी कैसे? थोड़ा सा मैं खुल के बताऊं, नर और मादा के बिना कोई भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती। इंसान की तो नहीं, लेकिन किसी भी जीव की उत्पत्ति प्लस और माइनस, ऋण और धन के मिलने के बजाय होती नहीं है। और इस दो शक्तियों को, प्लस और माइनस, इन दो शक्तियों को यहाँ का गोंड समाज पूछता है। उसे कहा जाता है सल्ला और गांगरा। और यह जो सिंबल आपको दिखता है यह है प्लस माइनस, यानी पृथ्वी की ऐसे दो शक्तियाँ जिसके बिना यह संसार अधूरा है। और इसी बेसिक पर यह गोंडियन संस्कृति आगे बढ़ती है। इसके बाद पाहंदीबारी कुपारलिंगो, जिन्होंने इस धर्म की रचना की, कोया पुनेम की रचना की, ये धर्म नहीं कह सकते हम, कोया पुनेम की रचना की। इसमें उच्च स्तर पर आते हैं शंभू शेख, कोसडुम जो बालक थे वो शंभू शेख, जे 88 शंभू शेख हुए हैं, जिसको अभी फिलहाल महादेव वगैरह कहा जाने लगा है। वो गोंडियन संस्कृति में उनको शंभू शेख कहा जाता है। इसके बाद आता है हीरासुका पाटालिर, जिन्होंने पाटे गाने के साथ अपनी विद्या से 33 बच्चों को छुड़ाया। वो है हीरासुका पाटालिर, जो कचारगढ़ में शहीद हुए, उनको भी माना जाता है। ऐसे बहुत भूमिका है। दाई रायताड़ जंगो, दाई कली कंकाली, भीमाल पेन, खैरोदई, ऐसे बहुत अनगिनत उनका जो इतिहास है। सभी इतिहास को अगर आप जानेंगे तो आपको एक ही पता चलेगा कि इसमें कहीं भी चमत्कार नहीं है। भीमाल पेन कहीं से उड़ के नहीं आए, खैरोदई कहीं से प्रकट नहीं हुई है, कली कंकाली कहीं से गायब नहीं हुई है। यानी इसका मतलब ये है कि वो कभी यान वान में आए नहीं। यहाँ के मूल निवासी लोग थे, यहाँ के कॉमन लोग थे, जिन्होंने इस संस्कृति को बचाने का कार्य किया। जैसे कि लोग बताते हैं कि त्रिशूल बहुत 10 किलोमीटर तक शिवशंकर फेंकते थे, ऐसा कुछ नहीं, वो इंसान थे। इन्होंने 3 मार्ग दिए। गोंड सगा अगर अच्छा सगा बनना चाहता है तो क्या है, तो इसको 3 मार्ग दिए गए। मुंद शूल सर्री, मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक ज्ञान। अभी क्या है आपको तो पता है, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक ज्ञान, लेकिन जब आप मुंद शूल सर्री सूक्ष्म से पढ़ोगे तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाओगे, जिस दुनिया में आज के भोंदू बाबा आपको फंसाते हैं और कहते हैं कि आपकी कुंडलिनी जागृत करवा देंगे या आपको भगवान से मिला देंगे। गोंडी संस्कृति भगवान को नहीं मानती, तो उस परमोच्च सर्वोच्च शक्ति को मानती है। इसके बाद मेरे ख्याल से आपने गोंडवाना का झंडा देखा होगा, उसको गोंडी में यरू रंगता झुंडा कहा जाता है, यानी 7 रंग का झंडा। अभी ये बहुत लोग कहते हैं कि 7 रंग ऐसे लगा दिए और झंडा बना दिया, इनको बहुत घाई थी और ऐसे ही। गोंडवाना के कोई भी रीति परंपरा दस्तूर ये मिथ्या नहीं है, इसके पीछे कारण है।
चलो येरुंग रंगता झुंडा का हम बात करेंगे। 7 रंग का जो झंडा है उसके वन साइड में सल्ला शक्ति का चिन्ह होता है, जो चिन्ह इस गोंडवाना को दर्शाता है। उसके बाद दोस्तों उसमें जो स्टार दिए गए आपको पता है 1 2 3 4 7 तक, ये है सगाओं के चिन्ह। जो भी गंडधारी है वो सगाओं के चिन्ह है, एक देव सगा, 2 देव सगा, 3 देव सगा, 4 देव सगा। और साइड में उसके जो कलर दिए जाता है, जो रंग दिया जाता है, वो उनका प्रतीक है। चलो मैं आपको बता दूं, 1 देव सगा का झंडा है आकाशी, 2 देव सगा का झंडा है शेंद्री, 3 देव सगा का झंडा है जामुनी, 4 देव सगा का झंडा है लाल और 5 देव सगा का झंडा है तोता कलर का, 6 देव सगा का झंडा है हरा कलर का और 7 देव सगा का झंडा है पीला कलर का। अभी आप कहोगे गोंडवाना में तो सिर्फ पीला धारण होता है, फिर ये क्या है? जैसे आप देखिए, जैसे कि वो अपने अपने पेन कड़ा पे जाते हो, जैसे आप मेरे पेन कड़ा पे आएंगे, मेरे पेन कड़ा पे गोंडवाना का तो झंडा मिलेगा आपको, लेकिन वहां पे तोता कलर का झंडा मिलेगा। अब ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि देखो, मैं 5 देवी हूं तो मेरा तोता कलर का है, मेरी पत्नी 4 देवी की है तो उसको लाल कलर का मिला है। अभी फिलहाल वो मेरे गोत्र में आ गई है, लेकिन उसका पहले क्या था, लाल कलर का झंडा था। अभी इससे विवाह कैसे होता है, ये इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। विवाह कैसे होते हैं? 5 4 से कर सकता है, यानी सम विषम गोत्रों में शादी होती है, सम विषम विषम में नहीं होती। जैसे कि 1 3 5 7, 2 4 6, समझ रहे हो? 2 4 6, यह सम और ये विषम। अभी ये एक दूसरे से कर सकते हैं, लेकिन ये आपस में नहीं कर सकते, यही तो बात है। और यह क्यों होता है? जैसे कि मेरा झंडा जो है, मेरा प्रतीक है तोता कलर का, वो रेड है। 4 और 5 की शादी हो सकती है, 5 5 की नहीं हो सकती, 4 6 की नहीं हो सकती। और ऐसा क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारा डीएनए जो है, गोंड लोगों की जो रक्त में जो डीएनए है वो अबाधित रहे, इसके लिए सम विषम गोत्रों की शादी के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर भी आपके चाचा मामा कोई भी शादी करते टाइम किसी दूल्हे को कुर पूछते हैं, मामकुर पूछते हैं, बहुत कुछ पूछते हैं। इसका अर्थ यही है कि जो डीएनए का जो रंग रूप है, इसको अबाधित रखने के लिए यह व्यवस्था दी गई है। अभी आपके सगे संबंधी के बारे में बताऊं तो गोंडियनों में सगे संबंधियों को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। यानी कि अगर किसी पेन स्थल पे, किसी पेन खड़ा पे आप पूजा कर रहे हो और आपके पूजा में आपका अगर सगे संबंधी खड़ा ना रहे तो वो पूजा सफल नहीं मानी जाती, क्योंकि कुपारलिंगो कहते हैं किसी से आपको भेदभाव करना नहीं है, इन सभी अपने जो आपके जो नातलग है, आपके जो रिलेटिव्स है, उनको साथ लेके चलना है। और यही कहा जाता है, और इसको ही कभी भी गोंड समुदाय एक विचार से नहीं सोचता, वो समुदाय से सोचता है। गोंड परंपरा में जो मांदी कहते हैं वो आज की बैठक है, जिससे संसद में भी बैठक की जाती है। दोस्तों, संसद में बैठक यानी मीटिंग भी आप कहते हो उसको, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और एक बात पर विचार विमर्श करते हैं। यह संकल्पना भी गोंडवाना से आई है। इसको गोंडी में मांदी कहा जाता है, और मांदी के द्वारा यहाँ पे बहुत बड़ी, यानी मांदी के द्वारा, अभी ये तो फिलहाल कुर्सी पे बैठते हैं, टेबल सामने रखते हैं, लेकिन गोंडवाना की ओरिजिनल जो मांदी होती है वो नीचे बैठी जाती है। इसलिए गोंडवाना के कोई भी अधिवेशन हो उसमें कुर्सियां नहीं लगाई जाती, उसमें गद्दे बिछाए जाते हैं और नीचे बैठा जाता है। और मांदी को दूसरी भाषा में कहा जाता है, मांडी को मांडी लगा के बैठना, इसको कहा जाता है मांदी। दोस्तों, यहाँ के जो ग्राम सड़क आप देख रहे हो, ग्राम व्यवस्था, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गोटुल। जब यहाँ पे स्कूल विद्यालय नहीं थे, तब यहाँ का 3 वर्ष आयु का बच्चा जब गोटुल में जाता था, तब वो 18 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही आता था। गोटुल में उसको शस्त्र अस्त्र विद्या तंत्री सामाजिक ज्ञान आर्थिक ज्ञान सभी भाषाएं सिखाने की कोशिश की जाती थी। वहाँ पे नृत्य कला, गायन कला, वादन कला और सभी, और जो बच्चा इन 18 सालों में जो निपुण हो जाता था, कोई ना कोई कला में वो निपुण होता था, उसको उस कला को लेकर आगे बढ़ाया जाता था। एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, मैं सीधा बता रहा हूँ कि गोटुल एक ऐसा संस्कार केंद्र है जिसके बारे में बहुत सारे इतिहास जिक्र नहीं करते, और हम कहते हैं गोंड लोग जो है वो एकदम पिछड़े हैं, एकदम बैकवर्ड है। दोस्तों, इनकी संस्कृति अगर जाने ना तो पूरा साइंस आपको यही मिलेगा।
मैं आपको बात बता दूं कि आइंस्टाइन ने एक बताया था बहुत सालों पहले कि द्रव्यमान से इंसान की यानी जीव की उत्पत्ति होती है। वही हमें हजारों सालों से पाठों में दिख रहा है। कुपारलिंगो ने बताया था कि द्रव्यमान से यहाँ पे जीवों की उत्पत्ति होती है। दोस्तों ऐसा बहुत कुछ है जो ये लोग खुद को कोयतुर कहते हैं। कोयतुर का दो अर्थ निकलता है, एक माँ की कुख से जन्म लेने वाला कोया और गुफाओं में रहने वाला कोया। तो इसलिए जो गुफाओं में रहते थे वो खुद का कोयावासी कहते थे, जो माँ की कुख से जन्मे ऐसा उनको बताना है तो वो कोयतुर कहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। एक वीडियो में यह वीडियो इतिहास समेटने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी यह वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ नॉलेज आपको आ जाएगा। और कुछ सवाल है तो कमेंट में पूछिए, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और मेरे चैनल को देखते रहना, क्योंकि इस चैनल में मिथ्या पाखंड कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो इतिहास मिलेगा और तर्क के आधार पर सभी इतिहास को हम सामने लाएंगे। दोस्तों सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।